हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हसल हेडलाइंस। आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट। प्रवीण और आशीष के साथ हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं अपडेट से हटके कुछ इंडियन क्रिकेट में जो हलचलें चल रही हैं। गौतम गंभीर कोच बन चुके हैं, कुछ उनके रवैये और उनके जो स्ट्रेटेजिकल व्यूज हैं उनको लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हाय आशीष, हाय प्रवीण, क्या कहना चाहेंगे गंभीर के बारे में? स्टार्टिंग कमेंट्स। हेलो निखिल जी। बस अब मेरे व्यूज तो सिर्फ यही है। यह सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि इनको कोच होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या इंडिया को कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आई थिंक इनको दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसा रवैया लेके या ऐसा अगर श्रीलंका के खिलाफ आप हार जा रहे हो और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया पार्ट लेती है तो हो सकता है उनको अदर कंट्रीज में खेलना पड़े। मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि इंडिया श्रीलंका में भी खेल सकता है, श्रीलंका में खेला जा सकता है। सो बिल्कुल। इसके लिए मेरी तरफ से तो बीसीसीआई को दोबारा सोचना चाहिए कि हाँ, अगर तुम ऐसी छोटी सीरीज जिसमें उनके भी इतने खास प्लेयर्स नहीं थे, अभी बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने खिलाए नहीं, संगकारा को बैठा रखा था, तब ऐसा रिजल्ट आ रहा, तो आई थिंक सोचने की जरूरत है। ठीक बात है। तो अभी तो एक पहली सीरीज है और उसमें भी ये है ना कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान जाने के नेग्लिजिबल चांसेस हैं। उस कंडीशन में इंडिया को लंका जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अब वहां पे आप इस तरह परफॉर्म करके फिर से उम्मीद नहीं लगा सकते और इतने साल बाद आप हारे हो और खिलवाड़ जो बैटिंग ऑर्डर से चल रहा है, बॉलिंग में चेंजेस जो खिलवाड़ के साथ हो रहे हैं, सबसे बड़ी पहले इंडियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा गया। आप अगर धोनी एरा से उठाओगे तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करता था है। उसकी वही चीज कोहली ने फॉलो करी, वही चीज शर्मा ने फॉलो करी। अभी इन्होंने आके पता नहीं ये अकेले ही सब कुछ चलाना चाहते हैं, बॉसी नेचर है या सच में एज अ कोच काम कर रहे हैं, वो पता चलेगा आगे आने वाले एक दो सीरीज में। ये डोमिनेट तो कर रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स के साथ कैसा इनका बिहेवियर रहता है, ये बहुत जरूरी होगा देखना इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहीं ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट तो नहीं फॉलो कर रहे कि हम बाइलेटरल जीतेंगे, नहीं जीते हम बड़े टूर्नामेंट जीतेंगे। कहीं ये ना हो कि अभी तक इंडिया जो बाइलेटरल जीतता था वो हारना शुरू कर जाए, और बड़े टूर्नामेंट्स तो बड़ा दिन लेके आते ही है, जो प्रेशर आ ही जाता है। तो ये ये चीजें उनको मैनेज करनी होगी। पब्लिक ने भी बहुत ज्यादा हाइप बना दी ना, जब वो एक बिल्कुल। मैच उन्होंने ड्रॉ करवा दिया। वो ड्रॉ क्या करा दिया, बिल्कुल हाइप बना दी कि गंभीर ने सूर्य कुमार जयवर्धने ने तैयार कर दिया, और रिंकू वॉर ने तैयार कर दिया, और एक मुरलीधरन तैयार कर दिया डेथ ओवर के लिए। पराग को शेन वॉर्नर मान ले रहे। इतनी हाइप बना दी इन्होंने कि वो बिल्कुल सर चढ़ गए। उन्होंने उसी को सोचा, अब एक मैच का कॉम्बिनेशन था वो ठीक था कि हाँ चलो, तुमको दिख रहा था हाँ। स्पिनर काम कर रहा, बट तुम इन्होंने पूरा सरदर्द चढ़ा लिया उसको। पूरा सब ऑर्डर वॉर्डर सब इधर उधर, जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा, मैं कैप्टन हूँ, मैं तो भैया तुमको लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। ये सब ना चलबो गंभीर जी, ये सब ना चलबो। वो पता नहीं क्या है, मतलब एक हाँ, अगर उसमें भी जाओगे मैच में जो ड्रॉ करा लिया, टाई करा लिया, सुपर ओवर में फैसला हुआ, उसमें भी अगर आप लंका से खेल रहे हो इस लंका टीम से, तो वहां तक हाँ, मैच नहीं जाना चाहिए था। ये आप यही, हाँ। वहां तक आप मैच क्यों गए? वो सबसे बड़ी हार है आपकी कि वहां तक मैच ले गए। ठीक है, आप और इस लंका टीम के साथ अभी इसमें सांगा होते, चलो ठीक है चला जाता मैच, जयवर्धना होते, दिलशन होते, उपल तरंगा होते, कोई बात नहीं। अब इनके साथ जो ये खुद नहीं खेल पा रहे हैं, बांग्ला ऐसी टीमों से हार रहे हैं, अफगानिस्तान के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, उनको तुम जीत दे के आ गए वहां पे। श्रीलंका जैसा प्लेयर, श्रीलंका जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, उनके लेवल का प्लेयर विराट कोहली, द विराट कोहली को चोक कर रहे हैं उनके साथ, बताओ ये सब करके। वही। तो वो प्रॉब्लम है कि ये लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब आ रही है कि इंडियन क्रिकेटर्स जिनको गैप मिल रहा है सीरीज के बीच में, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। हाँ। शायद ये भी बात है कि विराट कोहली आने वाले समय में दिलीप ट्रॉफी में अपना नाम देने वाले हैं प्री हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए क्योंकि अब जैसे ये अगस्त जा रहा है, अगस्त में कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और माना कि एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन क्रिकेट खेल के आना और एक्सपीरियंस होने में काफी फर्क रहता है। तो शायद जो एक मशीनरी में ऑयलिंग की जरूरत होती है, वो दिलीप ट्रॉफी का अगर एक दो मैच खेल लेते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, शायद बांग्लादेश सीरीज के लिए ज्यादा प्रिपेयर होंगे। वरना फिर वही बात होगी कि ये जब मैच खेलेंगे कानपुर में, और जो दूसरी लोकेशन है जहाँ पे पहला मैच होने वाला है 19 सितंबर से, वहां पे फिर इनको वही दिक्कत है क्योंकि बांग्लादेश तो भर भर के स्पिनर लेके आने वाला है। बिल्कुल, और कानपुर भी इनके लिए कुछ, इंडिया के लिए कुछ खास लकी रहा नहीं है। हाँ,
कुछ खास रहा नहीं है, हारा वो है, अधिकतर मैच हारा है कानपुर में। वो तो तो भाई सोच हाँ, समझ के इनको आना पड़ेगा कानपुर। फर्स्ट बैट विन है कानपुर की पिच तो, या तो ड्रॉ या तो फर्स्ट बैट विन, सेकंड बैट तो नहीं जीत सकता यहाँ। ये हल्के में नहीं ले सकते 2-3 बॉलर्स को इधर के बांग्लादेश के, जैसे हो गया ताजुल इस्लाम और ये मुस्तफिजुर रहमान। अगर शाकिब अल हसन आता है तो उसको भी आप इंक्लूड करो, साकिब अल हसन भी इस समय उसको टॉप में हल्के में चल नहीं ले रहा है। सकते आप कहीं से भी। वर्ल्ड कप में भले ही थोड़ा उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन टॉप का ऑलराउंडर इस समय है, टॉप रैंकिंग में चल रहा है, तो नहीं ले सकते। अब उसमें ही गौतम गंभीर का ये बिहेवियर देखना है कि वो क्या बॉसीनेस ही रखते हैं या फिर सीनियर्स को एज ए सीनियर कंसीडर करते हैं। थोड़ा वेटेज तो सीनियर का होता ही है और होना भी चाहिए। हाँ, नया कोच जब भी आएगा और ट्रांजिशन फेज चल रहा है तो इसके साथ ये तो चलेगा ही कि सीनियर प्लेयर्स को हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, आपको एक रूम देना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम है कि जब कोई रीसेंट प्लेयर रिटायर्ड कोच बनता है तो उसको आइडियली 10-15 साल बाद एज अ कोच आना चाहिए, जैसे कि राहुल बिल्कुल। द्रविड़ भी काफी पहले रिटायर हुए थे और अब आए, जो उनके साथ ड्रेसिंग रूम जिन्होंने शेयर किया वो मेन प्लेयर्स अब जा चुके हैं। एक दो प्लेयर्स, हाँ कोहली रोहित ने भी शेयर किया है उनके साथ, लेकिन वो उनके सेम एज ग्रुप के नहीं है, वो हाँ। एक जनरेशन पहले के हैं। लेकिन गंभीर सिमिलर टू सिमिलर नेक टू नेक जनरेशन के प्लेयर थे, उनका कोच बनना ये काफी रिस्क वाली सिचुएशन ला सकता है क्रिकेट में। हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो गंभीर के साथ ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में रह चुके हैं, तो ये सीनियरिटी को ऑलरेडी कम कर रहा है। सीनियरिटी और कोच का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो। हो सकता है, पॉइंट है तुम्हारा, बिल्कुल सही पॉइंट है। और एट द एंड हमें चाहिए रिजल्ट ही। कोहली भी या रोहित शर्मा भी कभी परफॉर्मेंस नहीं देते थे तो हम लोग तो यही कहते थे ना कि हमें रिजल्ट मिल गया ना, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। आप कुछ भी करो, आप जाके ग्राउंड में नाचो, पार्टी कर दो, लेकिन हमें एट द एंड रिजल्ट हमारे फेवर में बिल्कुल। चाहिए होता है। और अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, हो सकता है बहुत ज्यादा जल्दी है कि हम लोग उनको पॉइंट कर रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं, बट अब अर्ली फेज में ही हम पॉइंट कर सकते हैं, मे भी हो सकता है उनको ट्रिगर हो, हम जो बोलते हैं उन पे पहुंच जाए और उनको ट्रिगर हो जाए। तो मैं तो चाहूंगा भाई ट्रिगर हो, कुछ इंप्रूवमेंट करे, कुछ ऐसे चेंजेस लाए, ऐसे भी ना चेंजेस लाए जो हाथ पैर दिमाग को भी बिल्कुल एक्सेप्ट ही ना हो, ये क्या कर रहा हो भाई। लेकिन हाँ, पॉइंट वाले कुछ चेंजेस लाओ कि हाँ, जिससे प्लेयर्स को भी ना लगे और सब अच्छा हो जाए। हम्म। अगर कोई प्लेयर को गैप दे रहे हैं, जैसे बुमराह ने शायद अभी बांग्लादेश सीरीज से भी गैप मांगा है, वो बांग्लादेश सीरीज को भी स्किप करना चाहते हैं, समझ में आता है कि बांग्लादेश सीरीज के बाद न्यूजीलैंड होम सीजन है, हाँ, न्यूजीलैंड फिर बॉर्डर गवास्कर और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, तो 4-5 महीने फिर हाई वोल्टेज मैचेस आएंगे, बैठे रहेंगे हाँ। वहां पे बुमराह की जरूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है, अगर वो 2 महीने का रेस्ट चाहते हैं, ठीक है, रिहाब होके मोहम्मद शमी खेलना चाह रहे हैं बांग्लादेश सीरीज में, तो वो सही है कि वो बुमराह कम करेंगे शमी वहां पे एज अ सीनियर बिल्कुल। बॉलर, बिल्कुल। तो वो ठीक है बुमराह जी। लेकिन अब रोहित शर्मा और कोहली बोलने लगे कि हम टेस्ट सीरीज पे गैप चाह रहे हैं या वनडे सिलेक्टेड खेलेंगे, वनडे तो है ही नहीं अब इस साल, तो वो प्रॉब्लम की बात है। अगर आप गैप ले रहे हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा मशीनरी को बिल्कुल। ऑयल करने के लिए। डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, पॉइंट है आपका, और बिल्कुल उसमें सही है। भी ये है ना, ट्रांजिशन फेज है अभी, 2 3 4 साल ट्रांजिशन होना है। 4 साल में क्या पता दोनों चले जाएं, तो इनको अपने जैसा अभी पूरा तो नहीं, कम से कम 50% ये प्लेयर तैयार करके देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट लाने पड़ेंगे, वो भी बिल्कुल देनी अच्छे पड़ेगी। हाँ। अच्छे। और जो रिप्लेसमेंट के तौर पर हम लोग जिसको देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, उनको तो मौका ही नहीं दिख रहा है कहीं। वो बैठे हुए हाँ, अपने घर में हैं। उनको जो सबसे बड़े प्लेयर दिख रहे हैं, शुभमन गिल, शुभमन गिल, जो बोलना है उनको बोल लो। शबनम गिल। ठीक है, तो उनसे तो नहीं समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। नहीं यार, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए उसको सोच रहे हो, उसको चांसेस इसीलिए दे रहे हैं कि अगला कोहली भी उनको चाहिए, अगला रोहित शर्मा भी उनको चाहिए, अगला जडेजा भी उनको चाहिए, अगला बुमराह भी उनको चाहिए, क्योंकि बुमराह को इतना लॉन्ग टर्म में रेस्ट देना सही है, मेरी नजर में तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई उसका एक्शन ऐसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसे एंगल से बॉलिंग करता है कि उसकी बॉडी पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ठीक है, छोटी ट्रॉफी में आप जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क को रेस्ट देती थी, छोटी मोटी सीरीज खिलाती नहीं है, वैसे हम बुमराह के साथ भी बुमराह के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो डिकेड में आया हुआ बॉलर है बिल्कुल। और वो बहुत ज्यादा उसकी मेहनत लगती, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो फिर भाई रेस्ट दे रहे हो सही है, बट शुभमन गिल को और इनको आप चांसेस दे रहे हो तो इनसे एक बार बोलो भी कि आप हमें प्रूफ दो वरना हटा दो। शुभमन गिल को तो बढ़िया है, उनको बोलो कि बढ़िया रील बनाओ जाके, अच्छा रील बढ़िया हाँ, बनाते हैं।
किसी को मौका जमाई बना के नहीं देना चाहिए, घर जमाई बना के मौका दे रहे हो, कुछ भी वही कर रहे हैं, वो रील बढ़िया बनाते हैं, छाती पे स्टार लगा रखे हैं भैया, कुछ भी कर रहे हैं, टीम में तो वही है, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बॉर्डर गवास्कर उनके लिए क्रिटिकल माइलस्टोन होगा। अगर वहां तक ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो इनके भी अवेलेबिलिटी पे कॉल लिया जाएगा। लेना हाँ, चाहिए। जब आप लेना चाहिए। रहाणे और पुजारा के साथ कॉल ले सकते हैं, तो शुभमन गिल तो कहीं नहीं टच कर रहे हैं, कहीं हाँ, नहीं है। रहाणे के साथ कॉल और लिया गया, पुजारा के साथ लिया गया। तो भी गंभीर को देखना होगा, इनको वो पॉलिसी लानी चाहिए जो 2012 में और 2014 में धोनी ने करा था कि 15 प्लेयर सेलेक्ट करें, रोहित कोहली हो उसमें, और ऋतुराज और जायसवाल को भी रखें, और एक एक प्लेयर ड्रॉप और इन होता रहे। एक प्लेयर कोहली खेले, एक प्लेयर रोहित खेले, और उन दो प्लेयर की एक एक प्लेस ये जूनियर्स प्लेयर लेते हैं कि जो भी मिस्टेक हो वो सिखाने के लिए भी उस पोजीशन का बेस्ट प्लेयर है आपके पास, और इससे ही एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। मैच जो मैच टाइमिंग होती है, मैच प्रेशर होगा, वो एक वो सीखते रहेंगे। सिमिलरली जो अपने 3 मेन प्लेयर्स थे, वीवीएस, लक्ष्मण, द्रविड़, और जब सचिन जा रहे थे 12-13 में, तो वो भी यही कर रहे थे कि रोटेशनल ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। कोहली को मैचेस मिल रहे थे और रोहित शर्मा को मैचेस मिले, तो ये पॉलिसीज अब लाने का समय आ गया है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, क्योंकि जिस रोटेशन पॉलिसी का सबसे ज्यादा विरोध गौतम गंभीर ने किया था उस टाइम पर, वो अब शायद इनको उस पे जाना पड़ सकता है, उसमें जाना पड़ शायद। सकता है, सही कह रहा हूँ। तो उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा विरोध उस पॉलिसी का करने वाले सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर थे। दूसरे नंबर पे वीरेंद्र सहवाग थे। लेकिन गौतम गंभीर ने जिस लेवल पे अपोज किया था, शायद अब उनको वो चीज फिर से टेस्ट करनी पड़ सकती है, शायद। एग्जैक्टली। और अब की वो करता धरता वही होंगे। हाँ, बिल्कुल, खुद ही। पॉइंट है। अच्छा, इससे पहले इतना कोच को लेके इतना कुछ नहीं हुआ, इतना बिल्कुल कोच को लेके ग्रेग चैपल भी आए हैं, उनका तो जब बाद में पता चला कि हाँ ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, उनको तब हटाया गया। ये तो यहाँ पे स्टार्ट ही करा, इसके बाद पॉइंट होने लगे, स्टार्टिंग क्योंकि करा है। ऐसा बंदा सत्ता में ला दिया है इन्होंने, ऐसा बंदा ला के धर दिया कि तू बेटा अगर उंगली भी उठाएगा तो इस पे पूछा जाएगा ये उंगली क्यों उठी, ये क्यों नहीं उठी। ऐसा है भाई। हो सकता है अंदर ऐसे ही चीजें चल रही हो अब क्योंकि कोई इतना लंबा डिस्कशन नहीं हुआ कोच पे कभी अब कोई पहले। टीम कहीं परफॉर्मेंस पे कहीं नहीं देख रहा। चैपल 2.0 ना बन जाए ये सीजन बिल्कुल, बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस। बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अब ऐसा कोई इस नहीं पे होना ध्यान चाहिए। नहीं दे रहा, टीम कैसे परफॉर्म परफॉर्म कर रही है। अब अगर कोई रिजल्ट नहीं आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन इन्हीं से है। क्योंकि इन्होंने इतना बड़बोलापन दिखाया ना, जब ये उस पोजीशन पे नहीं थे, ऑफिशियली नहीं थे, इन्होंने जगह जगह इंटरव्यू पे जाके पीआर टीम्स को बोला कि लोग अपने पीआर भाई जिनके फैन है, अगर हम किसी के फैन है तो हम अपने मुंह से बोलते हैं हम उसके फैन है। हमको कोई पैसा नहीं दे रहा कि तुम बोलो हम तुम उसके फैन हो कि नहीं हो, हम खुद बोलते हैं। हम बोलते हैं हम एक छक्के ने मैच जिताया था, उसकी भी कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने बोला कि वो पीआर टीम करती है। इन्होंने खुद इतना बड़बोलापन कर दिया कि ये हिट लिस्ट में आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर इतना नहीं बोलते तो ये हिट लिस्ट में नहीं हो सकते थे। नॉर्मल चलता सब कुछ जैसे पहले चलता था। अब इनको ये साबित करना पड़ेगा ना, हम उस ग्रुप ऑफ बेंचेस में नहीं है, हम बिल्कुल। उस बंच में नहीं आते, वो मेरी आदत नहीं है, ऐसा हाँ इनको बिल्कुल, जो साबित इन्होंने करना बोला है वो पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं बोला तो फिर नहीं प्रूफ किया तो फिर जो बोला है वो आप है ही नहीं। भैया अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा इनको, कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे या परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ऐसे किसी को रख नहीं सकते। और इस समय ज्यादा ध्यान गंभीर की कोचिंग पे ही ज्यादा हो रहा है, टीम सिलेक्शन और ये सब देखा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल। टीम टीम में कौन है ये देखता ही नहीं आदमी। एक प्रेशर ये होगा कि हम लोग पिछली 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीते हुए हैं। हाँ, चार इंडिया में चार जीते 16-17 की, 18-19 ऑस्ट्रेलिया, 19-20 ऑस्ट्रेलिया, और 20-21 इंडिया। तो ये सारी बॉर्डर गवास्कर हम लोग जीते हुए हैं। अब अगर ये डिफेंड नहीं कर पाए जाके वहां पे, तो काफी लॉन्ग टर्म के बाद होगा कि अगर बॉर्डर गवास्कर इंडिया हार जाता है ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो इनकी टेन्योर पे अभी से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि ये कंटिन्यू करेंगे अपना टेन्योर या नहीं करेंगे। सीधा सवाल जाएगा भाई, सीधा सीधा सवाल जाएगा एक बॉर्डर कि गवास्कर हाँ। में तो ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए सीरीज। जीत हाँ, के आना पड़ेगा इनको, एकदम जीत से जाना इतना इन्होंने बोला है उनको जीत के ही आना पड़ेगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बोल रहा है कि आप वहां जीत सकते हो। बैक वो टू जो बैक। जो हम्म, पिछली जो सीरीज थी पुजारा और रहाणे वाली, वो जीत सकते हो तो कुछ भी जीत सकते हो, और कुछ भी कहीं जीत सकते हो कहीं फिर भी जीत वहां। सकते हो। अगर वो जीत सकते हो, 17-18 प्लेयर उसमें टेस्ट हुए थे, 18 प्लेयर टेस्ट हुए थे। और जितने खेल रहे थे वो आधे तो चोटिल थे, वो भी खेल रहे थे, और बाकी चोटिल बैठे हुए मैच देख रहे थे वहां पे। मैं- कार्तिक त्यागी और कुलदीप यादव बचे थे जिनको नहीं मेरे खिलाया हिसाब गया। से
गौतम गंभीर जिस टाइप का बंदा है, जिस टाइप का दिखाते भी हैं लोग, जिस टाइप का इसने बताया है, अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं करेगी तुम लिख के ले लो, खुद ही छोड़ देगा कोचिंग, छोड़ देना चाहिए खुद ही क्योंकि छोड़ देगा। इसने खुद भी बोला है कि अगर वो कोलकाता से मैंने, अनप्रोफेशनल होगा वहां पे। हाँ हाँ वो होगा। अरे यार जब बताओ, जब कोलकाता से ये रन नहीं बना रहा था, लगातार 5 मैच 0 पे आउट हुआ था, छठे मैच में 1 रन बना था, तो इसने उन मैचेस की फीस ही नहीं ली थी सीधा। ये हम्म, सीधा ही वो ट्रिगर हुआ था कि हाँ भैया मैंने रन नहीं बनाया, मैंने, आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया मैंने वो करा नहीं, और मैंने उसकी फीस भी नहीं ली। भाई लेकिन डसकाटे को बैठाना पड़ता था इनकी जगह बनाने के लिए। लेकिन वो उसको समय, उस चीज को समय हो गया, और वो पद अलग था, ये पद अलग है। देखना होगा इसमें ये बट कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि अब अगर बिहेवियर जो अभी तक है वो तो हाँ, अच्छा बिहेवियर नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इनको ये फील हो जाता है कि प्रेशर ज्यादा है, नहीं कंटिन्यू कर सकते अभी, तो भी हम्म। इनको प्रायर बताना होगा कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक कोचिंग करेंगे 3-4 महीने और हम्म। उसके बाद छोड़ देंगे कोचिंग। 2-3 महीने पहले बीसीसीआई को इंटरिम इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी इनको। आपके बिल्कुल। हिसाब से अगर गंभीर नहीं तो फिर कौन, हु गंभीर इज नहीं द तो नेक्स्ट फेज? अभी ये सवाल काफी जल्दी होगा। अगर गंभीर नहीं तो कौन, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। आई बस थिंक ये वही पॉइंट समय। आ गया जो अभी आपने डिस्कस हाँ, किया कि रीसेंट प्लेयर नहीं होना चाहिए, गैप वाला रिसेंट प्लेयर प्लेयर। होना चाहिए, हाँ, गैप वाला होना चाहिए। एक वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बनी रहती है ना, अगर गैप हाँ। वाला सीनियर कोई बंदा आता है तो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहती है कि भैया सीनियर आ रहे हैं। सचिन को सोच करेगा ही नहीं। नहीं, सचिन भी नहीं सचिन होंगे, धोनी भी अभी नहीं नहीं होंगे। करेगा। अगर अगर होता भी है मूड उसका तो अभी नहीं करेगा, क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा ये सब उसके साथ के बैच के प्लेयर्स हैं। बैच तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, काफी चार समय पांच साथ में खेला है, काफी काफी, समय। हाँ, काफी समय चार तक। पांच साल का करियर है उन लोग का जब साथ। इन्होंने करियर स्टार्ट, जब ये कोहली और रोहित शर्मा ने करियर स्टार्ट करा था, तब उसकी पूजा होती थी भाई, तब हम्म, सचिन को पूछते थे लोग। तो यही है ईशान किशन का, अगर तुमने वीडियो देखा हो, कान में वो एयरपोर्ट्स लगा के गाना सुनता हाँ, रहता है भाई, हम्म। जैसे देखता है सचिन पूरा सब कुछ उधर, सलाम साहब, तो वो सलाम वो हो उसने गया। और है कमाया वो। है, वो उसने कमाया है, अपने आप हाँ, कमाया है वो उसने वो वो चीज शायद तो। नहीं आएगा वो ज्यादा से ज्यादा अगर क्रिकेट में इन्वॉल्व होगा तो एज अ कमेंटेटर इन्वॉल्व हो सकता है आगे जाके, लेकिन एज अ कोच या स्टाफ में तो नहीं है। हाँ सर, क्योंकि मैं वो बात वही है ना, जिसकी एक दुकान अच्छी चल रही है उसको दूसरी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। नहीं, ये नहीं। दुकान है, अगर अगर जैसे श्रीलंका के मैच के लिए बात हुई थी कि श्रीलंका की कोचिंग में अगर संगकारा जयवर्धने खाली बैठे हैं तो कोचिंग कर सकते हैं वर्ल्ड कप भैया, आप वर्ल्ड की टीम है आपकी, इंटरनेशनल टीम है, आप कोचिंग दो, हो सकता है आगे कर जाए। अभी ऐसा कोच नहीं मिल रहा है इनको, जय सूर्या जो चीज दिखाना चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, आप साथ दो, उनके साथ पार्टनर बनो। हम्म। ऐसे सचिन भी अगर इंटरफेयर करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहेगा और परफॉर्मेंस नहीं होगी तो एक लेवल ऑफ वो कि मतलब दबाव बना रहेगा दिमाग पे कि बाद में जाके जवाब भी किसको देना, क्रिकेट के भगवान को जवाब देना। हम्म। वो एक ऑरा है जो हाँ, राहुल द्रविड़ ने भी मेंटेन करी थी इस हाँ, ड्रेसिंग रूम हाँ। में, वो ऑरा सचिन के हाँ। पास है। हाँ। या फिर अगर कोई फॉरेनर प्लेयर आपको रखना है क्रिकेट में कोच, तो माइकल हसी को आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इनके पास। कॉर्नर नहीं, लेकिन देखना जब से रवि शास्त्री बने कोच तब से इंडियन कोच ही इंडियन कोच नहीं सूट कर रहा आता है है। इंडिया टीम को, सूट वही कर रहा है, इंडियन टीम पे ही रहना चाहिए। और ये लेकिन वीरेंद्र अभी सहवाग ने सीधा बोल दिया ना हम्म। कि इंडिया में पैसे की कमी है क्या, इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या, हम क्यों लाए बाहर से, मैं हम क्यों अगर बाहर जाए अगर खेलने। ये सवाल पे डिस्कस कर ही रहे हैं तो वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान की एक जोड़ी बन सकती है इंडियन कोच के लिए। हाँ, हम्म। पॉइंट है। वो रवि चले, शास्त्री का ऑरा देंगे वीरेंद्र सहवाग, और एक द्रविड़ के का ऑरा आपको जहीर खान दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये वीरेंद्र है ना वो, सहवाग तो फ्री हैंड हाँ, दे देगा, जाओ फ्री हैंड जाओ दे मारो देगा। काटो जो करना करो, हमको तुम जीत के आना बस, तुम मारो हम्म। काटो लौट जाओ, जो मर्जी करो, हमको जीत के आओ। लेकिन फिर हाँ, ऋषभ पंत भी कंट्रोल कौन करेगा? और फिर रेस्पॉन्सिबल एक कोच होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी ना बिल्कुल लेकिन ये नहीं। कि, डिस्कशन बहुत वो अर्ली है अभी हमारा, बहुत अर्ली है, बहुत बहुत एक्सट्रीम अर्ली अर्ली है है। अभी तो। ये कोच क्या पता 3 साल भी रहे, लेकिन हम्म, जो इंट्यूशंस आ रहे हैं शायद जिस फ्लो में आए थे उस फ्लो से थोड़ा सा माहौल बिगड़ेगा, अरे यार इन्होंने थोड़ा सा। बीजेपी छोड़ी थी, अगर परफॉर्मेंस ना हो सीधी बात, आप बीजेपी से टिकट नहीं मिली, आप इलेक्शन से हट गए, ऐसे आप यहाँ से भी हट जाना सीधा, किसी किसी कोई ग्रज भी नहीं रहेगा, खुद से हट जाओगे, सही है। बाद में इतने पॉइंट उठेंगे आप पे कि ये वो,
तो फिर वो थोड़ा समय इनकी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बात भी गिरा देगा। घूम फिर के वहीं आती है ना, पॉइंट हाँ, क्यों उठेंगे? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा बोल दिया है पहले से कि हम ये कर हाँ, देते, अपनी हम इतनी होते हाइप तो बढ़ा वो देता हूँ। करते, हम हाँ, होते तो ये कर देते। तो अब आपको मौका मिला, करो, खूब करो, 3 साल मिला है, खूब करो आराम मौका से। है और अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन क्रिकेट की जो हीट मिलती है प्लेयर्स और कोचेस और सपोर्ट स्टाफ को, वो अब गंभीर का समय आया है उस हीट को फेस करने का। हुँ, तो अब देखते हैं कि कैसे टेन्योर अभी होम सीजन है 2 सीरीज का, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, वहां पे हुँ, कैसे लेके जाते हैं। फिर असली इम्तिहान उनको बॉर्डर गवास्कर और चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल। मिलेगा। बिल्कुल। और इनको उससे भी बचना है जो लखनऊ का इंसिडेंट था, आरसीबी वर्सेस लखनऊ वाला, उससे भी बचना है कि उस तरह की हरकत इनको नहीं करनी है। हाँ, इंटरनेशनल में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई प्लेयर कहीं जा रहा है बात करने, तो आप उसको खींच के नहीं ला हाँ। सकते। तुमने मेरे चिकोटी क्यों काट दी? तुमने मेरे बाल क्यों नोच दिया? तुमने मेरे साथी खिलाड़ी के बनियान को पकड़ लिया। तो नहीं नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप वो अपना बनाएँगे खुद ही, वो चीज़ से इनको बचना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ सबसे मेन ट्रिगर पॉइंट इनका है। तो काफी चर्चा हुई अपने कोचिंग फॉर्मेट, बैटिंग बॉलिंग के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है इस समय इंडियन क्रिकेट में, अब वो कामयाब होगा या कुछ और ही नई खबरें लेके आएगा, वो हम लोग लेके आएंगे आपके साथ। हम लोग ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।